जीपीसीआर, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर, ह्यूमन में सेल की सरफेस पे पाए जाने वाले रिसेप्टर की सबसे बड़ी फैमिली हो गई है। अगर इसके स्ट्रक्चर की हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर एक 3D स्ट्रक्चर दिखाया जा रहा है और ये 2D स्ट्रक्चर दिखाया जा रहा है। दोनों तरह के स्ट्रक्चर में दिख क्या रहा है कि इसमें 7 ऐसे डोमेन दिख रहे हैं जो ट्रांसमेम्ब्रेन है, जैसे कि ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। इनकी खासियत ये हो रही है कि ये हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड से मिलकर बनते हैं। इनके अंदर ढेर सारे हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड्स होते हैं जो अपने आप को वाटर से या आयन से छुपा करके कहां पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर ही धसे रहते हैं, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में भी खूब सारा लिपिड रहता है तो उसी के अंदर छुपे रहते हैं। इसके अलावा इसके अंदर जो स्ट्रक्चरल पार्ट आता है वो होता है एक्स्ट्रा सेलुलर यहाँ पे बोल सकते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर या इंट्रा सेलुलर, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ या अंदर की तरफ। बाहर या अंदर की तरफ जो भी अमाइनो एसिड्स रहते हैं वो जनरली हाइड्रोफिलिक होते हैं और ये इस तरह से लूप बना लेते हैं। यहाँ पे ट्रांसमेम्ब्रेन के अगर जो प्रोटीन है, ट्रांसमेम्ब्रेन में जो प्रोटीन का स्ट्रक्चर है उसका कन्फर्मेशन है ना, कन्फर्मेशन जो होता है वो जनरली फिक्स रहता है, वो अल्फा हेलिकल होता है, अल्फा हेलिकल होता है। लेकिन यहाँ पर अगर हम लोग एक्स्ट्रा सेलुलर या इंट्रा सेलुलर, देखिए ये इंट्रा सेलुलर लूप हो गया है ना, ये एक्स्ट्रा सेलुलर, 3 लूप्स कैसे होते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर और 3 लूप्स ही कैसे रहते हैं इंट्रा सेलुलर रहते हैं। 3 लूप्स रहते हैं यहाँ पर इंट्रा सेलुलर। तो ये इंट्रा सेलुलर लूप्स हो या एक्स्ट्रा सेलुलर लूप्स हो, इनकी ज्योमेट्री या कन्फर्मेशन जनरली फ्लेक्सिबल रहता है, वो चेंज होता रहता है। यहाँ पर एक बात और ध्यान हम लोग लगाने वाले हैं, यहाँ पर एक बात और ध्यान ये लगाएंगे कि यहाँ पर एक बन जाता है पॉकेट। ये देखिए ये बन गई पॉकेट, ये बन गई है पॉकेट। इन पॉकेट्स में और इसके अलावा ये होता है एन टर्मिनल डोमेन। इस एन टर्मिनल डोमेन पे इनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहता है लिगेंड को रिसीव करने में। अगर लिगेंड स्मॉल साइज का है या लिगेंड लार्ज साइज का है, अगर लिगेंड लार्ज साइज का है तो वो एन टर्मिनल डोमेन पे आके जुड़ेगा, लेकिन अगर लिगेंड स्मॉल साइज का है तो जनरली वो इन पॉकेट्स पे आकर के फिट होता है, इन पॉकेट्स पे आकर के फिट होता है। जैसे स्मॉल साइज की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये आता है एड्रेनालिन या डोपामिन, और जबकि लार्ज साइज की बात आ रही है तो वो हो रहा है ग्लूकागॉन। जैसे ही यहाँ पर जीपीसीआर के अंदर एक खास बात ये रहती है, जीपीसीआर के अंदर खास बात क्या होती है कि इसके अंदर जीईएफ एक्टिविटी होती है, ग्वानिन एक्सचेंज फैक्टर एक्टिविटी होती है। इसका मतलब ये होता है कि ये क्या करता है, जीडीपी हटा करके जीटीपी लगा सकता है। लेकिन किस पे लगा सकता है भाई, जीटीपी किस पे लगा सकता है, ये लगा सकता है जी प्रोटीन पे। जी प्रोटीन क्या होती है जनरली, जी प्रोटीन जनरली सी टर्मिनल एंड पे, जीपीसीआर के सी टर्मिनल एंड पे जुड़ी लगी रहती है और इसकी 3 यूनिट है, अल्फा, बीटा और गामा। एक्चुअली में ये अल्फा, बीटा, गामा जो तीनों यूनिट्स हैं वो मेम्ब्रेन से एसोसिएट ही रहती है, मेम्ब्रेन से जुड़ी रहती है। इस तरह से मेम्ब्रेन से मॉडिफाइड लिपिड्स की मदद से जुड़ी रहती है। और जैसे ही बाहर आकर के लिगेंड जुड़ता है, जीपीसीआर की जीईएफ एक्टिविटी एक्टिव हो जाती है, उसके अंदर जीईएफ एक्टिविटी आ जाती है, जिसके कारण होता क्या है कि अल्फा पे लगा हुआ जीडीपी हट करके जीटीपी आ जाता है और ये तुरंत ही इसका साथ यहां से छोड़ देता है। ये तुरंत ही क्या करता है, जीपीसीआर का साथ छोड़ देता है, जीपीसीआर का साथ यहां से ऐसे छोड़ देगा और छोड़ करके क्या होगा, अल्फा अलग हो जाएगा और बीटा गामा अलग हो जाएंगे, है ना, बीटा और गामा अलग हो जाएंगे। हालांकि ध्यान ये लगाना है कि ये मेम्ब्रेन पे अभी भी एसोसिएट रहते हैं और अपना सिग्नलिंग कैस्केड कंप्लीट करते हैं।